लालची कुत्ता। एक दिन एक जंगल में एक कुत्ता हुआ करता था। अपने भोजन के लिए वो सारा जंगल ढूंढता रहता था। ढूंढ ढूंढ कर वो थक गया। पता नहीं मेरी किस्मत में आज भोजन करना लिखा भी है या नहीं। मेरे इतना ढूंढने पर भी मुझे कुछ नहीं मिला और कितने दिन भूखा रहूं। कुत्ता उदास हो गया। इतने में उसकी नजर एक मांस के टुकड़े पर पड़ी। वो जल्द ही उसके पास आ पहुंचा। आहा! कितने दिनों बाद खाना मिला है, वो भी मेरा मन पसंद। मैं अगर इसे यहाँ खाऊंगा तो दूसरा कोई इसे मुझसे छीन लेगा, इसलिए मैं इसे घर जाकर खाऊंगा बिना डरे, फिर आराम करूंगा। वो उस मांस के टुकड़े को अपने मुंह में पकड़कर घर की ओर चले गया। रास्ते में उसे एक शेर की आवाज सुनाई दी। वो उसकी ओर पलटकर देखने लगा। अरे, मैं तो मर ही गया। अगर इसने मुझे इस मांस के साथ देख लिया ना, तो ये मांस के साथ साथ मुझे भी खा जाएगा। वो तुरंत झाड़ के पीछे छुप गया। शेर ने उसे नहीं देखा और वो आगे चला गया। जैसे ही वो शेर वहाँ से चला गया, वो बाहर आया और वहाँ से भाग निकला। उसके घर जाने के रास्ते में एक नदी हुआ करती थी। वो रोज उस नदी पे एक चकला हुआ करता था जिस पे चल के जाता था। इस दिन भी वो चकले पर चल के जा रहा था। तब उसकी नजर एक पानी में पड़े कुत्ते पे गई। उसने देखा कि उसमें एक कुत्ता की परछाई थी। वो उसी की परछाई थी। उसने सोचा कि वो दूसरा कुत्ता नदी में है जिसके पास भी एक मांस का टुकड़ा है। अरे, इसके पास भी एक बड़ा मांस का टुकड़ा है। मैं इसे डरा दूंगा तो ये मांस को छोड़कर भाग जाएगा। दोनों मांस के टुकड़े मैं अपने घर ले जाकर आराम से खाऊंगा। 2 दिन तक भोजन की चिंता ही नहीं। मैं भौंक कर इसे डरा सकता हूँ। वो डराने की मंशा से पानी में अपनी परछाई को देखकर जोर जोर से भौंकने लगा। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, वो मांस का टुकड़ा पानी में गिर गया और बह गया। अरे, वो दूसरे मांस का टुकड़े के लालच में मैंने अपने मांस का टुकड़ा भी खो दिया। सच में आज तो भूखा ही रहना होगा। वो बहुत पछताने लगा और जब वो पानी में देखने लगा, तब उसे सच मालूम हुआ कि वो दूसरा कुत्ता नहीं था बल्कि उसी की परछाई थी। वो सोचने लगा कि अगर वो लालच ना करता तो उसके पास उसका मांस का टुकड़ा होता और वो घर जाकर उसे खा सकता था। फिर से वो अपने भोजन की तलाश में निकल गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बहुत बुरी बला है। सुस्त गधा। एक गांव में एक नमक का व्यापारी रहा करता था। वो गांव के हर दुकान पर नमक बेचता था। उसे बहुत ज्यादा लाभ नहीं होता था, तो उसने सोचा कि यहाँ उसे कुछ लाभ नहीं हो रहा है, तो वो पास के शहर जाकर बड़े बाजार में अपना नमक बेचेगा। ऐसा करने से उसका लाभ भी होगा और व्यापार भी बढ़ेगा। बहुत सारी नमक की बोरियां उठाने के लिए उसे एक गधे की आवश्यकता थी। तुरंत वो शहर गया और वहाँ से एक गधा खरीद लाया। हर दिन वो अपने गधे पर नमक की बोरियां लाद कर शहर जाता और उसे बेचकर खूब पैसे कमाता था। पर शहर को जाने के रास्ते में एक नदी हुआ करती थी जिस पर एक लकड़ी का छोटा सा पुल था। हर बार वो उसी रास्ते से जाता था। एक दिन जब वो जा रहा था तो रास्ते में गधे का पैर फिसल गया और नमक की बोरी नदी में गिर गई। नमक की बोरी सारी नदी में घुल गई। बोरी में नमक ना होने के कारण व्यापारी वापस लौट गया। गधा बहुत खुश हुआ। व्यापारी को नमक का नुकसान हुआ था, इसीलिए वो उदास था। लेकिन गधे की गलती नहीं थी, इसीलिए वो चुप हो गया। इस घटना से गधे को एक उपाय सूझा। रोज मुझसे ये भारी बोरियां उठवाता था, अब मैं रोज ऐसे ही करूँगा। नमक बह जाएगा और मेरा बोझ कम हो जाएगा। गधा रोज वही करता था। रोज गधा गिरता और बोरी पानी में गिरा देता था और नमक सारा घुल जाता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए।
व्यापारी कुछ दिन के बाद उस पर संदेह करने लगा। उसने गधे को सबक सिखाने की सोची। अगले दिन वो नमक की बोरी की जगह रुई की बोरी ले जा रहा था। जैसे गधा रोज नमक की बोरी गिरा देता, वैसे ही इस बोरी को भी गिरा लिया। रुई की बोरी भीगकर और भारी हो गई। व्यापारी ने उस बोरी को दोबारा गधे पर लाद दिया। उस भीगी रुई की बोरी का वजन वो उठा नहीं पा रहा था। गधा उसकी गलती समझ गया और कभी दोबारा ऐसे नहीं करेगा, वो ठान लिया। तब से गधे ने ईमानदारी से बोरियां उठाई थी। व्यापारी को खूब लाभ हुआ। वो गधे से भी बहुत प्यार करने लगा था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किस्मत हमेशा हमारा साथ नहीं देती। बंदर और आम की कहानी। एक समय की बात था। एक जंगल में एक नदी था और उस नदी के किनारे बड़े से एक आम का पेड़ था और उस पेड़ पर एक बंदर रहता था। उसको खाना ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा, ये सोचकर उसी पेड़ को उसने उसका घर बना लिया। लेकिन कुछ दिनों से नदी के उस किनारे पर एक लोमड़ी आकर पानी पीता था और उसी पानी से अपना पेट भरता था। उस बेचारे लोमड़ी को देखकर बंदर बहुत दुखी हुआ और उसको उस लोमड़ी पर सहानुभूति लगा। एक दिन 2 आम लेकर नदी के उस किनारे जहाँ लोमड़ी पानी पीता है वहाँ गया। दोस्त, तुम रोज उस पानी पीकर अपने पेट भर रहे हो, उसे देखकर मैं सह नहीं पा रहा हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए आम लाया हूँ। ये आम खाओ, ये बहुत स्वादिष्ट और मीठा है और तुम्हारा पेट भी भर जाएगा। ऐसा कहकर बंदर ने आम लोमड़ी को दिया। मैं रोज मांस के बिना कुछ भी नहीं खा सकता, ये आम मेरा पेट कैसा भरेगा? ऐसा उस लोमड़ी ने कहा। ऐसा स्वादिष्ट और मीठा आम पूरे जंगल में नहीं मिलेगा, एक बार खाओगे तो तुम नहीं छोड़ोगे। बंदर ने लोमड़ी को जबरदस्ती खिलाया और उस लोमड़ी ने आम को खाया। खाने में तो बहुत अच्छा है, अरे बहुत स्वादिष्ट और मीठा भी है। मैं बहुत दूर से सफर करके आ रहा हूँ और बहुत थक चुका हूँ, एक और फल मिलेगा तो बहुत अच्छा होगा। ऐसा उस लोमड़ी पूछने पर उस बंदर ने खुशी खुशी एक और आम भी उसको दे दिया। उस आम को खाने के बाद उस लोमड़ी ने, ये फल बहुत स्वादिष्ट है, ऐसे फल तुमको रोज खाने के लिए मिल रहा है, तुम बहुत भाग्यवान हो। ऐसा उस बंदर को प्रशंसा दिया। उस दिन से वो दोनों लोमड़ी और बंदर अच्छे दोस्त बन गए और लोमड़ी भी उस दिन से खाने के लिए इधर उधर जाना बंद कर दिया और उन फलों को खाना शुरू किया। अच्छे से अपना पेट भरकर खाना खाकर अपने घर जाता था। यही उसका रोज का काम भी बन गया। एक दिन उसने टोकरी भर आम लेकर एक शेर के पास गया। उस शेर ने कभी भी मांस की बजाय कुछ भी नहीं खाया, लेकिन उस लोमड़ी की बड़े चढ़ाव बातें सुनकर पहली बार बिना मांस के उस आम खाया। कितना स्वादिष्ट खाना है, ये बहुत मीठा है, ऐसे फलों को मैं अपने जीवन में कभी भी नहीं खाया। इस फल को मैं पहली बार खा रहा हूँ, मुझे ही इतना मीठा लग रहा है, तो रोज वो बंदर जो ये फल खा रहा है उसका दिल कितना मीठा होगा। मैं तुम्हारा दोस्त बंदर का दिल खाना चाहता हूँ, उस दिल को लाकर मुझे तोहफा की तरह देना। ऐसा उस लोमड़ी को डराया। एक तरफ बंदर को धोखा नहीं दे सकता, दूसरी तरफ इस शेर को भी ना नहीं कह सकता, कुछ भी तय नहीं कर पाया। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे। उस शेर के बातों से डरकर बंदर को धोखा देने का निर्णय लोमड़ी ले लिया और उसके पास गया। क्या हुआ दोस्त, आजकल इस तरह आना ही बंद कर दिया? क्या उस शेर ने आम को खाया? कैसा लगा उसको? ऐसा बहुत जिज्ञासा से पूछा। उसको बहुत अच्छा लगा, उस आम को खाकर वो बहुत खुश हुआ। उसने तुम्हारे भेजे हुए आम के लिए कृतज्ञता करते हुए तुमको उसके घर में भोजन के लिए बुलाया, इसलिए तुम्हें लेने आया हूँ। लोमड़ी के बातों को मानकर बंदर और लोमड़ी ने शेर के पास जाने के लिए अपना सफर शुरू किया। लेकिन रास्ते में लोमड़ी ने सच बता दी कि शेर ने उस बंदर के दिल को खाने के लिए मांगा था। वो सुनते ही बंदर बहुत घबरा जाता है। एक तरफ शेर, दूसरी तरफ लोमड़ी, दोनों शिकार करके मुझे मार देंगे, ऐसा सोचकर इस समस्या से बचने की तरीका सोचता है। तुरंत ही उस बंदर ने हंसते हुए लोमड़ी को, अरे यार, ये बात मुझे पहले ही बता देता, अभी देखो कितना देर हो गया। क्या हुआ? ऐसा लोमड़ी ने पूछा। वो शेर तो मेरा दिल मांग रहा है, मैं तो अपना दिल मेरा पेट पर लटकाया, अभी क्या करें? ऐसा बंदर ने कहा। ठीक है, हम वापस जाकर उस दिल को लेकर आएंगे। ऐसे मुड़कर दोनों पीछे गए। बंदर का योजना काम कर रहा है सोचकर वो खुश होता है।
नदी के पास आते ही बंदर एक झपट से उड़कर अपने पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। लोमड़ी को तो सब चालाक समझते हैं, लेकिन तुमको इतनी आसानी से बुद्धू बना सकता हूँ ये मैं कभी नहीं सोचा था। कोई भी अपना दिल को बाहर निकाल कर लटका सकता है क्या? ऐसे करने से कोई जिंदा रहेगा क्या? ये छोटी सी बात भी तुम्हारे दिमाग में नहीं आया। जब तुम भूखे हो मैंने तुम्हें सहाय किया, लेकिन तुम तो मुझे मारना चाहा। तुम कभी भी तुम्हारा चेहरा मुझे मत दिखाओ, चले जाओ यहाँ से। ऐसे बंदर ने उसको चेतावनी दिया। इस कहानी का नीति ये है कि चतुराई से झूठ बोलकर भी समस्या से बाहर आ सकते हैं।